Hello everyone, welcome to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसका ये लेक्चर नंबर 1 है। मैं आपको बता दूं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं जिसका नेम है, फर्स्ट बुक का नेम है अलजेब्रा एंड देन सेकंड बुक का नेम है मैथमेटिकल मेथड्स। तो फर्स्ट बुक के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड देन ये सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 9 है एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 जिसमें हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा है उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है क्योंकि ये उन दोनों को ही मिलाकर बना है। तो अगर आपने पहले चैप्टर नंबर 7 और 8 के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले अच्छे से उसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म सीख लें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे होता है या किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन में हम तो इस चैप्टर में हम थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। मेरा यही सजेशन है कि आप पहले प्रीवियस के लेक्चर देख लें, आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा। आपको लाप्लास फाइंड करना आता होगा तभी आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर के नेम से, जैसा कि बताया मैंने अभी आपको कि यहाँ पर हम एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। उसके कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड देन उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे जिस तरह से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस, कुछ फॉर्मूले नोट किए हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, तो इनको अच्छे से देखते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट फॉर्मूला है लाप्लास ऑफ वाई डैश। इसका मतलब ये है, वाई डैश का मतलब है कि उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ होगा, वाई की जो वैल्यू होगी उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन किया हुआ होगा, तो उसका अगर हमें लाप्लास फाइंड करना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। लाप्लास ऑफ वाई निकालेंगे, उसकी पी से मल्टीप्लाई कराएंगे एंड माइनस वाई नॉट। इसका मतलब वाई की जो वैल्यू होगी उसमें हम वाई के प्लेस पर 0 पुट करेंगे। इस तरह से सारे फॉर्मूले क्रिएट होते हैं। जैसे लाप्लास ऑफ वाई डैश फाइंड करना होगा तो पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई माइनस पी वाई नॉट माइनस वाई डैश नॉट। लाप्लास ऑफ वाई ट्रिपल डैश फाइंड करना होगा तो हम लिखेंगे पी क्यूब लाप्लास ऑफ वाई माइनस पी स्क्वायर वाई नॉट माइनस वाई डैश वाई डबल डैश नॉट। लाप्लास ऑफ वाई की पावर 4 इक्वल्स टू पी की पावर 4 लाप्लास ऑफ वाई माइनस पी की पावर क्यूब वाई नॉट माइनस पी की पावर 2 वाई डैश नॉट माइनस पी वाई डबल डैश नॉट पी ट्रिपल डैश नॉट माइनस। तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी शायद आपके कुछ समझ में भी नहीं आया होगा, बट आपको ये अच्छे से याद करने हैं। ये सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। क्यों? जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें इन सब का यूज़ होगा। इसकी ही हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के चैप्टर्स के। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इसीलिए मैंने आपको लिखवाए। 3 डेरिवेटिव्स तक तो मोस्ट ऑफ आपको याद ही होना चाहिए, फोर्थ वाले से थोड़े से कम आते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं और इस फॉर्मूले का कैसे यूज़ करते हैं, इन एप्लीकेशंस का कैसे यूज़ करते हैं वो समझते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट आपको ये याद करना है, इसलिए मैंने इसको नोट करा है, ठीक है। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट किया है, d2y ओवर dt स्क्वायर प्लस के y इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपको यहाँ पर d2y ओवर dt स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0 में आपको अगर समझ में आ रहा हो, अगर आप इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे ही लिखेंगे बिकॉज d2y ओवर dt स्क्वायर का मतलब है y का 2 बार डिफ्रेंसिएशन, और y का 2 बार डिफ्रेंसिएशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं y डबल डैश। इसका मतलब होता है y का 2 बार डिफ्रेंसिएशन। तो आपको यहाँ पर y का डबल डैश डिफ्रेंसिएशन का मतलब है ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है, सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में ये इक्वेशन तो गिवन थी और इसके साथ में कुछ और चीज़ें भी गिवन थी। वो ये गिवन थी कि y इक्वल्स टू के 1 एंड dy ओवर
डी टी इक्वल्स टू 0 एंड टी इक्वल्स टू के 0। ये सारी चीज़ें भी गिवन है क्वेश्चन में कि y की वैल्यू 1 है, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू 0 है एंड t की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए y की वैल्यू 1 दे रखी है, अगर हम y डैश निकालते हैं, y की वैल्यू 1 दे रखी है, y डैश निकालते हैं तो y डैश की वैल्यू 0 आएगी। क्यों? बिकॉज हमें गिवन है y इक्वल्स टू 1। जब हम y का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक बार डिफ्रेंसिएशन करने पे 1 इज़ अ कांस्टेंट नंबर, सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 इज 0। तो हमें y का जो डिफ्रेंसिएशन मिलेगा वो हमें मिलेगा 0। एक बात ध्यान रखिए, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं y t इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहाँ पर t की वैल्यू y डैश t इक्वल्स टू 0, बिकॉज यहाँ पर t की वैल्यू 0 है। तो y डैश टी इक्वल्स टू 0 यानी कि y डैश 0 इक्वल्स टू 0, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, y इक्वल्स टू का 1 की मीन्स है y t इक्वल्स टू के 1। इस तरह से हम इस क्वेश्चंस में लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। अब ये क्वेश्चन में गिवन थी, उसके बाद गिवन होने के बाद हमने ये सब चीज़ें और फाइंड आउट की हैं। क्यों की हैं? बिकॉज अभी हम जब फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर देखिए आपको y0 y डैश 0 यहाँ पर आपको सबकी नीड होगी, इसलिए हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाली हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इक्वेशन क्या थी, ये इसको हमने ये क्रिएट किया था, इसको हमने इस तरह से भी लिख दिया था। तो जो हमारा क्वेश्चन था y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0, इसी की बात करते हैं। तो हमको लाप्लास निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ द साइड। सो लैंग्वेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लैंग्वेज भी लिखना ज़रूरी होता है, तो आप लिख दें टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ द साइड। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं लाप्लास ले रही हूँ, लाप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू लाप्लास ऑफ 0। सो लाप्लास ऑफ 0 इज 0 ही होता है। सो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, लाप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस लाप्लास ऑफ y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ठीक है, अब क्या करना होता है, लाप्लास ऑफ y डैश की वैल्यू फॉर्मूले से लगानी होती है। इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये वैल्यू आपको याद होगी तभी तो आप क्वेश्चन में लगा पाएंगे, अपने सॉल्यूशन में लगा पाएंगे। अगर आपको याद ही नहीं होगी तो आप कैसे करेंगे। तो लाप्लास ऑफ y डबल डैश की वैल्यू होती है p स्क्वायर लाप्लास ऑफ y माइनस p y नॉट माइनस y डैश नॉट। ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू, एंड लाप्लास ऑफ y को हमने ऐसे लिख दिया, लाप्लास ऑफ y इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप देखिएगा लाप्लास ऑफ y इधर भी है एंड लाप्लास ऑफ y इधर भी है। तो इन दोनों टर्म को हम जब लिखेंगे, तो इन दोनों टर्म्स को जब साथ में लिखेंगे तो लाप्लास ऑफ y दोनों टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा एंड अंदर बचेगा p स्क्वायर प्लस 1। जब इन दोनों टर्म्स को हम साथ में लिखेंगे तो लाप्लास ऑफ y कॉमन आ जाएगा और टर्म्स बचेगा p स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए माइनस पी वाई नॉट यानी कि टी के प्लेस पर अगर हम 0 रख दें, y0 इक्वल्स टू के 1, तो y नॉट की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि माइनस पी मल्टीप्लाई 1। इसीलिए ये वैल्यूज़ हमें गिवन है और हमने इसको फाइंड आउट की है, जो टी के प्लेस पर 0 रखकर। माइनस y डैश नॉट की वैल्यू देखिए, y डैश नॉट की वैल्यू कितनी होगी 0, तो y मल्टीप्लाई 0। सो यहाँ पर y डैश नॉट की वैल्यू कितनी है 0, तो हम यहाँ पर 0 लगा देंगे, y मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे। उसके बाद इक्वल्स टू में हमने लिख दिया 0। ठीक है, ये हमने इजीली इसमें वैल्यूज पुट कर ली। अब देखिए p स्क्वायर प्लस 1 लाप्लास ऑफ y एंड माइनस p इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके आ गया, हमको फाइंड क्या करना है ये। सो हम इसको फाइंड करते हैं। देखिए कैसे, कुल मिला के हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी होती है क्वेश्चन में। तो y की वैल्यू निकालनी होती है तो सबसे पहले लाप्लास ऑफ y को हम अकेला छोड़ देंगे। नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ, लाप्लास ऑफ y को हमने यहीं पर छोड़ दिया। अब देखिए इक्वल्स टू में माइनस का p है, इधर जाके प्लस का p, तो इक्वल्स टू के p इधर जाके p प्लस का हो गया एंड p स्क्वायर प्लस 1 लाप्लास ऑफ y के साथ मल्टीप्लाई में है। जब इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में, p स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हमने कर दिया। अब y को यहाँ पर छोड़कर
लाप्लास को इधर ले जाएंगे तो लाप्लास इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, लाप्लास इन्वर्स ऑफ p ओवर p स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझने का यह है कि जिसने मेरे प्रीवियस के लेक्चर देखे होंगे उनके लिए बहुत ईजी होगा। सो मैं बता दूँ, लाप्लास इन्वर्स ऑफ p ओवर p स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू होती है cos t। सो आ गया आंसर आपका y इक्वल्स टू कॉस टी। बस हमें यहाँ पर क्वेश्चन में y की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। सो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ p ओवर p स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू कॉस टी कैसे होती है। वैसे तो ये फॉर्मूला होता है बट एक समझने की चीज़ है कि यहाँ पर कॉस टी कैसे आया है। ठीक है, सो आई थिंक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होंगे और इसी मेथड से होंगे। आपको यहाँ पर बस पहचानना होगा कौन सा डेरिवेटिव दे रखा है, उसी के बेसिस पे आप उस फॉर्मूले का यूज़ कीजिएगा। और कुछ वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, वो जिससे कि वो भी इसलिए गिवन होंगी जिससे कि आप उनका फॉर्मूले में आगे जो इक्वेशन बनेगी यूज़ कर सकें। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस करेंगे इसी से रिलेटेड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं आपका क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।